शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन शेर जंगल में जब शिकार करने के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ए सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बात क्या है? परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? शेर को सियार पर दया आई और वह सियार को अपनी गुफा में ले आया और अपने 2 बच्चों के साथ पाला और पोसा, क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारे दुश्मन हैं। इन पर हमारे साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा। बाकी शेर के बच्चे बहुत हैरान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। शेरनी को समझ आया कि भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह हैं, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया है, लेकिन व्यवहार में सभी अलग हैं। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहाँ शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डरकर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो। अब तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम अब सियारों के झुंड में जाकर अपने ही साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहार का होने के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली। वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे, लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियाँ पक्की सहेलियाँ थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ? अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियाँ हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली, रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या? हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। हमने बहुत गलत किया। अपने दोस्त को हमेशा मूर्ख कहते रहे, बुद्धू कहते रहे। उसने तो हमारी जान बचाने की बहुत कोशिश की। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तदास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। शिल्पा ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है। कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? ट्रैक्टर चलाने वाला भालू। ये बहुत दिन पहले की बात थी। चरणपुर नाम के गांव में गोविंद करके एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर थी जिसको वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। गोविंद को बच्चे नहीं थे, इसीलिए
गोविंद ने एक भालू को पालता था जिसका नाम जम्बू है। जम्बू बहुत ही बुद्धिशाली था। एक दिन जब गोविंद खेत में काम कर रहा था तभी जम्बू ने, मालिक, मुझे ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है, मुझे भी ट्रैक्टर ड्राइविंग करना सिखा दो ना। तभी गोविंद मन ही मन में ऐसा सोचता है, इसकी बात भी सुनना चाहिए मुझे, और वैसे भी मुझे ये सारा खेती का काम करने के लिए एक और आदमी की जरूरत है। क्यों ना मैं मेरे भालू जम्बू को ही ड्राइविंग सिखा दूं। ऐसा मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूं और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोविंद जम्बू को ट्रैक्टर की ड्राइविंग करना सिखा देता है। थोड़े ही दिन में जम्बू भी ट्रैक्टर ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह सीख जाता है। एक दिन गोविंद जम्बू को खेत को जोतने के लिए बोलता है और जम्बू बहुत अच्छी तरह खेत को जोत लेता है। उसके बाद ये बात सारी गांव में फैल जाती है। फिर सब लोग उसके ही बात करने लगे। अरे ये सुना तूने, गोविंद की भालू ड्राइविंग कर रहा है और खेती में भी काम कर रहा है। हाँ सही है भाई, उसके हाथ से जोता हुआ खेत भी बहुत अच्छी आ रहा है, लगता है बहुत लक्की भालू है। ये सारी बातें बाजू में ही बैठा हुआ रंजित करके एक शाहूकार सुन लेता है और सीधा गोविंद के पास जाता है। अरे ओ गोविंद भाई, सुना है तुम्हारा भालू ड्राइविंग और खेती भी कर रहा है और बहुत लकी भी है। अरे रंजित भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिखाया है और वह कर रहा है बस। मुझे वो भालू चाहिए भाई, बोलो कितना चाहिए, जितना भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं रंजित भाई, वह सिर्फ एक भालू नहीं है, उसका नाम जम्बू है और वह मेरे बेटा जैसा है। मैंने कभी भी उसको जानवर की तरह नहीं देखा है। अब आप चले जाइए यहाँ से। ऐसा बोलने पर रंजित को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात को जम्बू को किडनैप करने के लिए 2 आदमियों को भेजता है। दोनों जब गोविंद के घर आते हैं तो जम्बू को सोते हुए देखते हैं। जब दोनों जैसे ही उसको रस्सी से बांधने वाले थे, जम्बू जाग जाता है और दोनों आदमियों को पकड़ लेता है। अरे बचाओ बचाओ, भालू हमको खा जाएगा। दोनों की आवाज सुनकर गोविंद बाहर आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उस रंजित सेठ का काम है। तुरंत पुलिस को फोन करके रंजित और उसके आदमियों को जेल के अंदर करवा देता है।